मित्रों नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। स्वागत है आपको हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, मैं फिर बात कर रहा हूं भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की नेपाल यात्रा, जो हाल ही में 2 दिन पहले यहां यात्रा करके वापस चले गए हैं। अब इस यात्रा के बारे में टीका टिप्पणी अभी हो ही रहा है। नेपाल के एक वर्ग उनके द्वारा किए गए समझौता का स्वागत कर रहा है, तो वहीं दूसरा वर्ग उनको बदनाम करने की और इस समझौते में कोई कमी कसर है तो उसको उजागर करके जनता के बीच में जाने का काम कर रहा है। और वहीं भारत में भी इसको देखा जा रहा है एक उपलब्धि मूलक। इस उपलब्धि मूलक यात्रा में मैं आज आपके समक्ष रख रहा हूं। आज ही हिमालय ऑनलाइन पर हमारे भारत के विदेश मंत्रालय राजभाषा सलाहकार श्री परवीन गोगनानी का आलेख प्रकाशित हुआ है। मैं परवीन गोगनानी के शब्दों में मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूं। उनका कहना है कि श्री जयशंकर नेपाल में पशुपतिनाथ में जाकर ओम नमः शिवाय करके भारत लौटे हैं, जहां की अभी पूरा भारत वर्ष में राम मंदिर की चर्चा हो रही है। उसी चर्चा के सिलसिला में इन्होंने पशुपतिनाथ में भी दर्शन किया है। मैं उन्हीं के शब्दों में आपको बता रहा हूं कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी वर्ष 2024 के पहला भ्रमण नेपाल में किया है। समय भी बड़ा प्रासंगिक है, जिसे कि परफेक्ट टाइमिंग कहा जा सकता है। उधर अयोध्या में नेपाल से भी जो शिला गई है उसका प्रयोग किया जा रहा है। कई मूर्तियां बनाए जा रहे हैं इस शिला से, जबकि मुख्य मूर्ति के लिए शिला अलग से लाया गया है। और इधर एस जयशंकर काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ मंदिर में ओम नमः शिवाय करके वापस लौट गए हैं। अब नेपाल के बारे में कहा गया है श्री परवीन गोगनानी जी ने कि एक ऐसा देश जो आज भी अपनी मानसिकता से एक हिंदू राष्ट्र है, एक ऐसा देश जहां गौवंश हत्या प्रतिबंधित है, एक ऐसा देश जहां धर्मांतरण प्रतिबंधित है, और एक ऐसा देश जिसकी सीमाएं भारत के 5 राज्यों से मिलती है। उससे भारत केवल कूटनीतिक ही नहीं अपितु सभी प्रकार के संबंध सुदृढ़ देखना चाहता है। अब 1850 किलोमीटर की साझी सीमा वाले भारत और नेपाल वस्तुतः एक ही संस्कृति, भाषा, धर्म, इतिहास, पूर्वज वाले देश हैं। इसमें अब बात आती है चीन की, जो इस डॉक्टर जयशंकर के भ्रमण पर चीन की गिद्ध दृष्टि पड़ी हुई थी, और वह शुरू से ही यह देखना चाह रहा था और वो इसके पक्ष में नहीं था कि ऊर्जा समझौता भारत के साथ हो। उसके बारे में परवीन गोगनानी जी इसमें बताते हैं कि कुछ समय पूर्व तक चीन संक्रमण में चल रहे नेपाल की यह भारतीय विदेश मंत्री जी की आधिकारिक यात्रा अनेक दृष्टियों से एक इतिहास लिखने जा रही है। सबसे बड़ी बात यही है कि नेपाल अब पूरा भारत के नज़दीकी दिख रहा है। एस जयशंकर ने नेपाल में पुस्तकालय, 25 विद्यालय, 32 स्वास्थ्य परियोजनाओं एवं सांस्कृतिक विरासत क्षेत्र परियोजना का शुभारंभ किया, उद्घाटन किया। अब वहीं चीनी ड्रैगन को एक बहुत बड़ा झटका दिया है एस जयशंकर ने।
और ये झटका देते हुए भारत ने नेपाल के साथ बहुत बड़ा ये ऊर्जा समझौता को आगे बढ़ा लिया है। भारत नेपाल के से 10,000 मेगावाट बिजली आदान प्रदान का व्यापारिक समझौता कर चुका है। इस समझौते पर बीजिंग लगातार गिद्ध दृष्टि गड़ाए हुए था और इस अनुबंध का मुखर विरोध कर रहा था और नेपाल को भयभीत भी बनाए हुए था। भारत के सहयोग से कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट विकसित हो सकते हैं। इस पर चीन की अभी तक दृष्टि है ही। चीन नहीं चाहता था कि यह समझौता हो और इसी पर तिरछी नज़र कई वर्षों से लगा रही थी। अब आपको पता ही है कि नेपाल में 6,000 नदियों से करीब करीब 82,000 मेगावाट बिजली उत्पादन हो सकता है, जिसका एक सर्वेक्षण है। अब इस 82,000 बिजली पर एक रास्ता जरूर आसान हो गया है भारत के लिए। यह अब निर्भर करता है कि भारत के कूटनीतिज्ञ किस तरह से इसको अपने तरफ आकर्षित करते हैं और इसको किस तरह कार्यान्वयन करते हैं। विदेश मंत्री ने तो अपना काम कर दिया है, ये बहुत बड़ा काम है। उधर चीन केवल इसी पर नहीं लगा हुआ था। आपको जैसा कि मालूम होगा कि आने से पहले मैं बता दूं कि जिस दिन चीन को ये नेपाल आ रहे थे भारत के विदेश मंत्री, उससे पहले ही चीन ने अपने समर्थकों, चीन ही नहीं कुछ बाहरी देश भी लगा हुआ था और अपने समर्थकों से उनके यात्रा का कड़ा विरोध किया, जिनको मालूम ही नहीं था। एक स्टेटमेंट आया हुआ है, एक विज्ञप्ति ही जारी किया गया जिस पर सिग्नेचर है सूर्यनाथ उपाध्याय, कनकमणि दीक्षित, डॉक्टर रेणु अधिकारी, सुशील पेकुरेल, हीरा विश्वकर्मा। इन लोगों ने जो इस पर सही करके उसी दिन और कांतिपुर में प्रकाशित करवा दिया, यह नेपाल के अधिकारियों को डराने का काम किया गया। लेकिन जयशंकर की चालाकी से ये सभी समझौता इस बार हो गए। यहाँ पर एक रणधीर चौधरी ने आज ही एक प्रकाशित किया है और उस प्रकाशित आलेख में बताया जा रहा है कि नेपाली में है कि सन 2018 में तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओलीले चीन भ्रमण को क्रम में चाइना इंटरनेशनल विकास सहयोग एजेंसी CIDCA संग सहयोग समझौता संबंधी हस्ताक्षर गरेका थिए। नेपाल को अर्थ मंत्रालय संग विकास सहायता उपलब्ध गराउने गरी सन 2019 में चीन CIDCA का उपाध्यक्ष डेंग बोकिङ नेपाल भ्रमण का क्रम में उक्त समझौता हस्ताक्षर भएको थियो, जस अंतर्गत तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र संग सीमा जोड़िएका नेपाल का 15 उत्तरी जिल्लालाई चीनले सहयोग गर्ने उद्देश्य बोकेको थियो। एमाले नेताहरूलाई प्रश्न ती 15 जिल्लाले छनौट गरेको थियो या नेपालले। यह उस समय की बात है कि जब केपी शर्मा ओली चीन गए थे और चीन भ्रमण में इन्होंने बनाया था, सिलेक्शन करके उस जिला में अपना काम करने का निर्णय लिया। तो मैं बता दूं कि इस तरह का जो समझौता, और वो आज समझौता करके पीछे हट गया है, अभी तक वो कार्यान्वयन नहीं हो रहा है। इसमें यही कहना है कि चीनी शक्ति इतना हावी था कि आपको बता दें कि जिस दिन जयशंकर यहाँ पर आए थे उसी दिन चीनी नेता नेपाल में आ गए, एक टोली ही नेपाल में आ गई और उस टोली ने नेपाल भ्रमण करके इन सभी का अपना ध्यान आकर्षित करना चाह रहे थे और इसलिए और खास करके जयशंकर के यात्रा में विघ्न डालना चाह रहे थे।
और बाद में उनका भ्रमण सीमित हो गया, केवल उपराष्ट्रपति श्री यादव जी से भेंट करके वो अपना वापस चले गए। इस प्रकार से देखा जा रहा है कि चीन की गिद्ध दृष्टि नेपाल पर है ही, और वो आगे भी नेपाल पर रखेगा। नेपाल को भारत के साथ बढ़ने देना, काम करने देना नहीं चाहता है। मित्रों, आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।